दयावान बन दयावान बन दयावान बन दयावान, दयावान बन दयावान बन दयावान बन दयावान। जो सुख देता है दुखियों को, जो सुख देता है दुखियों को, कहलाता वो दयावान, कहलाता वो दयावान। दयावान 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 एक माटी का पुतला है, करता है तू क्यों अभिमान, करता है तू क्यों अभिमान। इस दुनिया को दिखा रहा है तू क्यों अपनी झूठी शान, तू क्यों अपनी झूठी शान। छोड़ बुराई को जीवन में, छोड़ बुराई को जीवन में, मत बन तू इतना हैवान, मत बन तू इतना हैवान। दयावान अरे बेटा डर क्यों गई? सीधी ही तो है, गिर गई तो क्या हुआ? उठा के ऊपर रख दो। क्या कर रही थी तू? दादी मैं भजनों वाली सीढ़ी लगा रही थी। अरे मेरी बच्ची भजनों की सीढ़ी लगाई थी, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बच्ची होगी। अच्छा एक बात बता, वो तेरी दोनों बहनों ने मामा के घर से आना था, आई कि नहीं आई अभी तक? दादी मैंने फ़ोन तो करा था मामा के घर, लेकिन वो कह रहे थे 2 दिन बाद आएंगी। अच्छा नहीं आई, कोई बात नहीं, चल हम दादी पोती बैठते हैं, आजा। अच्छा बता, तूने अपना होमवर्क कर लिया? कौन सा होमवर्क रहता तेरा? दादी इंग्लिश का रहता है। मैं पढ़ाती हूँ। दादी आप पढ़ाओगे? अरे हाँ मैं टीचर थी, 10वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती थी। ये तो तेरे दादा से शादी हो गई तो बस उसके बाद गृहस्थी के चक्कर में ऐसे फंसी कि मजबूरी में नौकरी छोड़ दी। अच्छा एक बात बता, कुछ खाएगी? दादी दादी मैगी बनाओ। मैगी बेटा। दादी आपके हाथ की कभी नहीं खाई। अच्छा ये बात है, चल आज मैं अपने हाथों से मैगी बना के देता हूँ। अच्छा तू बैठ तब तक मैं तेरे लिए मैगी बना के लाती हूँ। अभी बना के लाती है। दवाई भी नहीं ली, आप अब से दवाई भी नहीं लेते हैं, तभी ऐसा होता है। बाबूजी आप अब से दवाई लिया कीजिए, आप नहीं जानते जान है तो जहान है। बेटे अब जी के क्या करना है, जब से मेरे इकलौते बेटे विजय की एक्सीडेंट में मौत हुई तब से तो बस जीने का मकसद ही खत्म हो गया। बेटे मुझे तो अब ये जिंदगी बोझ से लगने लगी है। बाबूजी आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। बेटे बेटे जब से तुम मुझे मिले हो मुझे ऐसे ही लगने लगा जैसे भगवान ने मुझे अपना बेटा वापस लौटा दिया है। हाँ बेटे। बाबूजी आपसे कुछ जरूरी पेपर और चेक वगैरह साइन करवाने थे। बेटे जब मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया तो एक चेक पर साइन वाइन खुद ही किया करो, खुद ही ये जिम्मेदारी भी संभालो। लो बेटे बेटे क्या कि ये जिंदगी एक पानी की बुलबुले जैसी होती है, न जाने कब ये पानी का बुलबुला फट जाए। बेटे तुम्हें तो मालूम है कि एक बार बड़ा मैसूर हार्ट अटैक हुआ है मुझे। इस जिंदल इंडस्ट्रीज को मैंने खून पसीना बहा कर
कल मुझे कुछ हो जाए, अजय इस जनरल इंडस्ट्रीज को कभी डगमगाने मत देना। इन एंटिसिपेशन योर ट्रूली, आगे मेरा नाम लिख लो। अरे विनोद जी आइए आइए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार, बैठो। क्या हाल चाल है? बस दुआ आपकी। सब ठीक ठाक। भाई गुप्ता जी की क्या खबर है? कंसल साहब, गुप्ता जी ने तो सरकार से ट्रस्ट के लिए 50 लाख का लोन पास करवा लिया है और 25 लाख रुपया ट्रस्ट के अकाउंट में पहले ही पड़ा है। सुना है कल से महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज का काम भी शुरू करा रहे हैं। सर, अगर ये मेडिकल कॉलेज बन गया ना तो गुप्ता जी की पौं 12 हो जाएगी और फिर कल को देखना उनको यहाँ का एमएलए बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मामा जी इसको एमएलए बनने देंगे तब ना। यार विनोद एक बात तो बताओ, ये ट्रस्ट का अकाउंट्स कौन संभालता है? कंसल साहब, गुप्ता जी से पहले आप भी तो ट्रस्ट के प्रधान थे, पर आपने तो मुझे अपना चीफ अकाउंटेंट रखवाया था। हाँ मतलब ट्रस्ट की सारी चेकबुक्स किसके पास होनी चाहिए? यकीनन तुम्हारे पास है। मेरे पास है हुजूर, मेरे ही पास है, क्योंकि ट्रस्ट के सारे अकाउंट्स मैं हैंडल करता हूँ और वो चेकबुक अभी भी मेरी ही दराज में पड़ी है। बात सुनो, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? खाना खा। तुम गुप्ता जी का विश्वास हो गया ना? समझ गया हुजूर, सब समझ गया। शाबाश शाबाश। कि गुप्ता जी की इज्जत किस भाव पे देगी? डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरे पल्लों का बुखार तो बिल्कुल भी कम होने को नहीं आ रहा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या करूं डॉक्टर साहब? आप घबराइए नहीं, इसको अभी चेक कर लेते हैं। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? मैंने इसको अच्छे से चेक किया, समझ नहीं आ रहा इसका बुखार उतर क्यों नहीं रहा है। हम क्या करें डॉक्टर साहब, आप ही कुछ बताइए ना। अरे ये इतना बड़बड़ा क्या रही है? शायद ये दादाजी बोल रही है। दरअसल ये अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? इसके दादाजी को बुलाइए, अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुला सकती, मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। देखिए, माँ के लिए बच्चे से बढ़कर कोई मजबूरी नहीं हो सकती। अगर इसके दिल को कोई रोग लग गया तो आगे चल के परेशानी हो जाएगी। आप जल्दी से इसके दादाजी को बुला लीजिए, मैं बाद में भी आके इसको चेक कर लूंगा। हेलो हेलो
भाई बोलो ना। हेलो हेलो। हाँ किसका फोन है? अरे पता नहीं किसका है, कोई बात ही नहीं कर रहा। अरे भाई कौन है तू? लगता है लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, हाँ फोन लगा करके बैठ जाते हैं। रख दो अमर, लगता है किसी का रॉन्ग नंबर लग गया। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। हेलो। हेलो सर, मैं पुणे से अजय बंसल बोल रहा हूँ सर। अरे अजय, कैसे हो बेटे? कैसे फोन किया? सब खैरियत तो है ना? नहीं सर, खैरियत नहीं है। जिंदल साहब हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। क्या कह रहे हो? जिंदल साहब? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे लेकिन सब कब और कैसे हुआ? कल रात को सर अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। अरे ओ खैर बेटे, ये तो आई चलाई दुनिया का असूल है। सबसे बड़ा सच तो यही है, हर आदमी को एक ना एक दिन जाना ही है। तू चिंता मत करो, मैं शाम की फ्लाइट से तेरे पास आ रहा हूं। हाँ हाँ बेटे, मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा अरे भाई, अच्छा टाइम भी पूछ के नहीं आता है, जब आता है तो आता है यार। हाँ, आजकल हर तीर निशाने पे लग रहा है, हर तीर। हाँ अच्छा, बाद में करता हूँ। हाँ विनोद, हाउ आर यू? क्या हाल है? कैसा? बात क्या? जी मैं कुछ कहना चाहता था। तू बोल, बात क्या है? चेकबुक तो मैं ले आया तो, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि गुप्ता जैसे शरीफ आदमी के साथ मैं धोखा करूं, और कहीं पकड़ा गया तो मेरी बीवी को क्या होगा? मैं तो तबाह हो जाऊंगा। घायल, नो पेन्स नो गेन्स, ये एक अंग्रेजी की कहावत है। इसका मतलब यह है कि अगर कामयाब आदमी बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जी मैं बीवी बच्चों वाला आदमी, मैं क्या रिस्क लूंगा? मैं तो सारी रात सो भी नहीं पाया, मेरी आत्मा पर बहुत बोझ था। एक बात कहूं, मैं भी सारी रात सो नहीं पाया, मेरी भी आत्मा पर बहुत बोझ था। मैं रात पर सोचता रहा कि अगर इस काम के लिए तुमको 5 लाख रुपए दूं तो वो कम तो नहीं पड़ेंगे। फिर मुझे विचार आया कि अगर ये कम पड़े तो मैं अगर बढ़ा के तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूं तो वो ठीक रहेगा क्या? 10 लाख? फिर मैंने सोचा कि चलो तुम्हारी आत्मा पे शायद बोझ होगा तो 1 लाख रुपया बढ़ा के अगर 11 लाख रुपए का शगुन कर दूं तो ठीक रहेगा। 11 लाख? 11 लाख? 11 लाख? 11 लाख में तो मैं कुछ भी करूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। 11 लाख मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ ब्लैंक चेक्स के ऊपर बाकी का साइन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। 11 लाख में हो गए, मैं कराऊंगा, आपका काम हो गया। 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख। जब तक इस संसार में ऐसे गद्दार हैं, हम जैसे का धंधा तो चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ गर साहब, मैं आ रहा हूँ। आज तक मैं कभी बोर्ड की मीटिंग में लेट हुआ हूँ तो आज भी नहीं होगा, लेकिन आपसे बात करने बंद करूंगा तो उठूंगा ना यहाँ से। बस मैं उठ रहा हूँ, आ रहा हूँ, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बाकी सब आ रहा है ना? ओके ओके।
सर वो आज कुछ पेमेंट वगैरह करनी थी, इसलिए कुछ जरूरी पेपर और चेक साइन करवाने आया था। लेकिन मैं तो करा थे सर, अगर आज कुछ जल्दी है तो कर सकते। नहीं, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर ये ट्रस्ट का काम है तो ये भी तो ट्रस्ट का काम ही है। लाओ 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 लाओ, जल्दी से वो पेपर्स देना, इन पे साइन करना है। ये तुम्हारे पेपर्स और चेक्स क्या बोले थे? हाँ तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में था, उसकी तबीयत कैसी है? सर वो ठीक है, अब कल उसकी अस्पताल से छुट्टी हो गई। अरे वाह वाह वाह, देखो बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखा करो। ये पकड़ो चेकबुक, 3-4 चेक साइन कर दिए हैं। ओके, चलता हूँ भाई, बोर्ड की बीट रह गया है। अब आप कहीं भी जाइए सर, मेरा काम तो हो गया। और लगता है आपके ट्रस्ट की भी आज आखिरी मीटिंग होगी। गुप्ता जी, हम तो सुनना नहीं चाहते, ये दूसरा आपका काम है। इतना का फैसला आपने कैसे मन हुआ? तो गुप्ता जी, आपको सिर्फ आदमी समझ करके संस्था का प्रधान बनाया था। अरे हमें क्या मालूम था आप पकड़ी के बेस में भेड़िया निकलेंगे। अरे आपको पूरे तो पूरे 70 लाख रुपए हजम करके हजम कैसे कर जाएंगे मांगेराम? ये ट्रस्ट का रुपया है और ट्रस्ट का रुपया हजम करना इतना आसान नहीं होता। ये पब्लिक का पूछा गुप्ता, जब पब्लिक पीछे पड़ जाती है तो रस्सी पैसे निकाल लेती है। तुझे क्या कर सकते थे? हमारे भी क्या क्या अरमान थे कि हमारा भी एक आदिवासी समाज का मेडिकल कॉलेज होगा जहाँ पे हमारे 2 लाख बच्चे डॉक्टर बनेंगे। पर इस गुप्ता जी ने तो हमारे साथ सबने चक्कर चूर कर दिए। ठीक, मैं वादा करता हूँ आप सबका ये सपना साकार होकर रहेगा। हमारा ये मेडिकल कॉलेज यहाँ बनेगा और बन के रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ नीलाम क्यों न करना पड़ जाए। क्या तुम्हारे पिताजी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पहले उन्हें बिजनेस में करोड़ों का नुकसान पहुंचा है और ऊपर एक और नई मुसीबत आन पड़ी है उनको। मुसीबत में उनकी मदद करो, उन्होंने सारी जिंदगी तुम लोगों को संभाला है, ऐसे में उनका साथ दो। माँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, जब पिताजी राजा चरण की तरह दादी बड़े फिरते थे, अपनी बवाल उठने के लिए लोगों को बात करते फिरते थे, तब तुमने हमसे कुछ नहीं पूछा और आप तुम कहती हो क्योंकि मदद करें। माँ, जो जैसा होता है वो वैसा ही काटता है। पिताजी बड़े लोगों के लिए मछलियां बने फिरते थे, हम भी देखते हैं इस वक्त में आज कौन उनकी मदद करता है। चलो भैया। हो रही है। सियासत में ऐसा होता है, फूलों की ना तेज, बड़े बड़े उलझ जाते हैं चाहे वो जितने थे। अरे क्या खबर है यार, गुप्ता जी गबन के केस में ट्रस्ट के साथ धोखाधड़ी। गुप्ता जी को भी अनगिनत मुश्किलात ने घेरा, देखे कब आएगा इससे मुक्ति का सुखद सवेरा। इसे कहते हैं आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कमाल कर दिया यार, चाल चलिए आपने। अरे गुप्ता जी चारों खाने आपने चिपका दिया। देखो भाई, मैंने कुछ नहीं किया, इसका 100% क्रेडिट जाता है विनोद जी के पास। इन्होंने क्या किया, चुपचाप मासूमियत से प्यार से ट्रस्ट की चेक बुक में से 4 लाख
जाने गुप्ता जी के प्यार से साइन करवाए और चुपचाप आगे मुझे दे दी। मैं सीधा बैठ गया और जाके ट्रस्ट के सारे पैसे निकाल के ले आया। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और बेचारे गुप्ता जी। अब देखना ये है कि गुप्ता जी अपने आप को कैसे बचाते हैं और ये भी देखना है कि वो तिहाड़ जेल में कितने साल के लिए चक्की पीसते हैं। तुमने उसी दिन मुझे समझा बुझा कर वापस भेज दिया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। मेरे बच्चे अपने पिता के प्यार से इतने दिनों तक महरूम रहते, मैं अपने पति से इतने दिनों तक दूर रहती। मधु, ये क्या बात कर रही है? अरे हमने जो कुछ भी किया तेरे ससुराल वालों को सबक खाने ही नहीं किया। लगता तो भूल गई है तुम्हें किस तरह जलील करके उन्होंने अपने घर से निकाला था। भैया मुझे सब याद है, लेकिन उन लोगों ने तो मुझे सिर्फ जलील करके अपने घर से निकाला था। आप सब लोगों ने तो मुझे जीते जी मार दिया। क्या बात कर रही है तुम? जानती किससे बात करेंगे? अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। भाई हो? अरे भाई तो वो होते हैं जो अपनी बहनों को डोली में बिठाकर भगवान से उनके सुखी जीवन की कामना करते हैं, और एक तुम भाई हो जिसने अपनी ही बहन को गुनाह करके उसे कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दिया। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब हमारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं है। देखो मैं तुम्हारा सगा मामा हूँ, सगा मामा। वाह मामा वाह, मेरे मामा है। अरे आपने तो कल का शकुनी मामा को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। अपनी ही बहन की बेटी का घर चलाकर उसके जलते लहू को देखकर खुश हो रहे हैं। मामा मुझे शर्म आती है आपको अपना मामा कहते हुए भी। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, आप तुम्हारे दुश्मन नहीं है। सब समझती हूँ मामा, मैं सब समझती हूँ। आप अपने आप को मेरा मामा कहते हैं ना? अच्छा आप ये बताइए, मामा शब्द का अर्थ भी समझते हैं आप? मामा यानी माँ, दो माँ शब्द को मिलाकर एक मामा शब्द बनता है। अरे जो एक माँ का फर्ज निभा सका, अरे फिर वो मामा कहलाने लायक कैसे बन गया? बताइए मामा, आप ही बताइए। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ मामा, आप क्या है मैं सब समझ गई हूँ। अपने स्वार्थ के लिए आपने मुझे मोहरा बनाया, अपने बेटी को मोहरा बनाया, और मेरे बेटा समान सास ससुर से बदला लेने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा। मामा दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर
दूसरों के सामने से। चले जाओ यहाँ से मामा, दूर चले जाओ यहाँ से। याद रखना मामा, जितना मैं तड़पी हूँ एक दिन आप भी उतना ही तड़पेंगे। इस बदनसीब बेटे की बददुआएं आपको जिंदगी भर चैन नहीं लेने देंगी मामा, जिंदगी भर चैन नहीं लेने देंगी। बेटी क्यों रो रही हो? तेरे सामने जो किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। वकील अंकल, मैं आपसे पूछती हूँ, आज अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या चंद रुपयों की खातिर आप उसे भी यही सलाह देते? नहीं अंकल, आपकी मौका से छुप गया। बोलिए। मैं तो आज अपने देश की हर बदनसीब बहन से यही कहना चाहूंगी, जो अपने मायके वालों के बहकावे में आकर अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर नर्क भोग रही है। तोड़ दे आज वो अपने अहम और घमंड की जंजीरें, तोड़ दे। अपने ससुराल लौटकर अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपने जीवन को खुशहाल बनाए। इसी में हम सभी की भलाई है, इसी में हम औरतों की भलाई है। इस खूबसूरत बंगले की कीमत 70 लाख, 70 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 80 लाख, 80 लाख, 80 लाख, 80 लाख, 80 लाख। खूबसूरत बंगले की कीमत 80 लाख। 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। खूबसूरत बंगले की कीमत 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 2, 1 करोड़, 1.5 करोड़। खूबसूरत बंगले की कीमत 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 1, 2 करोड़, 2 करोड़, 3। लगा था आप पे टक्कर दे रहे मामा जी। तुम्हारे सारे कारनामों की खबर हमें लग चुकी है। चोर अंदर आए, लेकिन मेरा जुर्म क्या? 10 का पैसा गबन करने के जुर्म में। अरे वकील वकील, अरे दूसरा भागना मैं लेके चल। बंगले के पेपर, अब जब बंगला नहीं था तो बंगले के पेपर। सर, ये बंगला अभी भी आप ही का है। अजय तू इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 करोड़ की बोली तूने देकर बंगला खरीदा है। अरे बेटे, मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा उपकार कर दिया तूने। बाबूजी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जितना बड़ा उपकार आपने मुझ पे किया था
मैं तो उस एक्सीडेंट वाले दिन मर ही गया था। ना आप उस दिन मुझे हॉस्पिटल ले जाते, ना मुझे नौकरी दिलवाते, और ना मैं आज यहाँ तक पहुंचता। मैं आपका उपकार कैसे भूल सकता था बाबूजी? ये सब आप ही का आशीर्वाद है बाबूजी। सुनिए, मैंने आज जाना कि जिंदगी में हम जो भी उपकार करते हैं वो एक दिन सूद समेत मिलता है। मुझे माफ कर दीजिए। दौलत की चकाचौंध ने मुझे गुमराह कर दिया था। मुझे और अपने इन बच्चों को माफ कर दीजिए जो लालच में आकर अपने बड़ा है तो क्या, अपने खून के रिश्तों में तो भूल गए। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। माजी, आपकी असली गुनहगार तो मैं हूँ माजी। हो सके तो मुझ बदनसीब को माफ कर दीजिए। अगर उस दिन मैं गुस्से में ये घर छोड़कर न गई होती तो आज ये घर दिन का होकर न बिखरता। मुझे माफ कर दीजिए माजी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेबी, मुझे माफ कर दे। मेरी तरह कसूरवार मैं भी हूँ। अगर शुरू से ही मैंने अपनी बहुओं को बेटियां समझा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे माफ कर दे। सुखी रहो बेटी, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहना, दूधो नहाओ पूतो फलो। पिताजी, ये आपका थी मुझे कमीने कंचन को तो पुलिस पकड़ के ले गई। ये भाग रहा था, इसे मैं पकड़ लाया। गुप्ता जी, मुझे भी आप माफ कर दीजिए। मैंने आप जैसे देवता समान आदमी के साथ धोखा किया। भगवान मेरे इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेंगे। आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन एक बात का वादा करने से दोबारा किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना बेटे, वरना इस दुनिया में लोग एक दूसरे पे विश्वास करना छोड़ देंगे। माँ, तुमने सब पे तो उपकार कर दिया, एक उपकार मुझ पे भी कर दो ना। मैं सब जानती हूँ कि किरण है ना। आजा बहू, मेरे पास आजा। अरे बस बस मेरे गले लग जा। एक्सक्यूज मी, वन फैमिली फोटोग्राफ प्लीज।